नमस्कार। आस्क डॉक्टर गुप्ता में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग अपने पिछले वीडियोस में स्तन कैंसर और इसके अलावा स्तन में दर्द और स्तन में गांठ के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक ऐसी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जो बड़ी व्यापक है और एक इरिटेटिंग समस्या है, वो है निपल डिस्चार्ज। निपल से डिस्चार्ज का अर्थ है कि एक या दोनों तरफ के निपल में से किसी तरल पदार्थ का, किसी लिक्विड का आना। ये एक बड़ी व्यापक समस्या है और ख़ास तौर पे जो मिडिल एज की महिलाएं होती हैं, जो लगभग 35-45 साल के आसपास की महिलाएं होती हैं, उनमें ये बड़ा व्यापक है। एक बात हमें समझनी होगी कि इसको असामान्य तभी माना जाता है जबकि जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड है, वो अपने आप आए। यह अपने आप आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, या हो सकता है कि सुबह को जब आप सोकर उठें तो आपको अपने अंडरगारमेंट पर धब्बा दिखाई दे। नहीं तो अगर हम प्रेशर से या ब्रेस्ट पंप से तरल पदार्थ निकालने का प्रयास करें तो 100 में से 70 महिलाओं के स्तन में से कुछ ना कुछ तरल पदार्थ निकल आएगा। उसको बीमारी या सामान्य चीज नहीं माना जाता। निपल डिस्चार्ज के बारे में यह समझना जरूरी है कि इसको हमेशा उपचार की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए गर्भावस्था में या बच्चे को दूध पिलाते समय निपल से डिस्चार्ज आना सामान्य है। बच्चे को दूध पिलाना बंद करने के बाद भी कुछ महीनों तक निपल से डिस्चार्ज आ सकता है। यह डिस्चार्ज ज्यादातर मामलों में अपने आप बंद हो जाता है। यदि इस डिस्चार्ज का रंग साफ पानी जैसा है या सफेद है या हरा है तो यह ज्यादातर मामलों में खतरनाक नहीं होता। जो डिस्चार्ज दोनों तरफ से आते हैं वो खतरनाक होने की संभावना कम होती है। लेकिन यदि किसी में एक तरफ से डिस्चार्ज आ रहा है तो हमें उसमें आगे जांच करने की आवश्यकता है। जो ऐसे कारण हैं जो कि खतरनाक नहीं है और जिनसे निपल से डिस्चार्ज आ सकता है, उनमें से कुछ हैं जैसे कि हार्मोनल चेंजेस, जैसे मासिक धर्म के समय होने वाले हार्मोनल चेंजेस, या कुछ दवाइयां जैसे गर्भ निरोधक गोलियां या डिप्रेशन की दवाइयां। कभी कभी जो ब्रेस्ट में सिस्ट होता है, जो कैंसर नहीं होता, वो भी डिस्चार्ज का कारण बन सकता है। लेकिन यदि किसी को निपल डिस्चार्ज है तो ये बेहतर है कि एक बार डॉक्टर से, विशेषज्ञ से मिल लिया जाए, जिससे कि ये पता लग सके कि कहीं कोई खतरनाक वजह तो इसका कारण नहीं है। एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि ज्यादातर मामलों में स्तन कैंसर स्तन में डिस्चार्ज के रूप में नहीं आता है। डिस्चार्ज के विषय में दो बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली बात तो यह है कि यदि कभी भी डिस्चार्ज में ब्लड दिखाई दे, लाल रंग दिखाई दे, रक्त दिखाई दे, तो ये हमेशा असामान्य है, चिंता की बात है और इसको आगे जांच करने की आवश्यकता होगी। आपको जाके डॉक्टर से मिलना होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि स्तन कैंसर पुरुषों में भी आ सकता है, इसी प्रकार पुरुषों में भी निपल से डिस्चार्ज आ सकता है। तो यदि किसी पुरुष के निपल से डिस्चार्ज आता है तो चाहे वह किसी भी मात्रा में हो, चाहे वह किसी भी रंग का हो, उसको तुरंत इन्वेस्टिगेट कराने की, जांच कराने की आवश्यकता है। जो अपेक्षाकृत गंभीर कारण है जिनसे कि निपल से डिस्चार्ज आ सकता है, उनमें स्तन में होने वाला इन्फेक्शन हो सकता है, या छाती पर कोई चोट लगी हो। कभी कभी दिमाग में पिट्यूटरी ग्रंथि में ट्यूमर बन जाता है, जिसके कारण भी निपल से डिस्चार्ज आ सकता है। थायराइड की समस्याएं भी कभी कभी निपल डिस्चार्ज का कारण बन सकती हैं। जो हमारे स्तन में दूध के चैनल होते हैं, उनमें कभी कभी एक छोटा सा ट्यूमर बन जाता है जिसको पेपिलोमा कहते हैं। उसके कारण निपल से डिस्चार्ज आ सकता है और ये डिस्चार्ज काफी बार लाल रंग का होता है, इसमें रक्त होता है। जो स्तन कैंसर है वो बहुत ही कम मामलों में डिस्चार्ज पैदा करता है। जब आप किसी डॉक्टर के पास डिस्चार्ज की समस्या लेकर जाते हैं तो डॉक्टर का जो मेन उद्देश्य होता है वो यह जानना होता है कि कहीं कोई ऐसी गंभीर समस्या तो नहीं है जिसको कि उपचार की आवश्यकता है। स्तन का जो इवैल्यूएशन है, जो उसकी जांच है, वो ज्यादातर अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी के द्वारा की जाती है। निपल डिस्चार्ज में जो लिक्विड आ रहा है उस लिक्विड को जांच के लिए भेजा जा सकता है, जिससे कि पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में देख के बता सकें कि इसमें रक्त तो नहीं है। यदि हम यह चाहें कि हम इस निपल डिस्चार्ज फ्लूइड में कैंसर देख लें, कैंसर की कोशिकाएं देख लें, तो इसके परिणाम ज़्यादातर संतोषजनक नहीं होते और इससे कैंसर नहीं पकड़ा जा पाता है। यदि डिस्चार्ज में ब्लड है, रक्त है, तो उस परिस्थिति में आपको माइक्रोडोकेक्टमी नाम का एक छोटा सा ऑपरेशन कराना होगा। इस ऑपरेशन में जो हमारे निपल में दूध के चैनल हैं, उनमें से जिस चैनल में से डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उस चैनल को पहचान कर उसके सारे के सारे चैनल सिस्टम को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है।
और यह जो निकलेगा इसको जांच के लिए भेजा जाता है, जिससे कि पैथोलॉजिस्ट इसको देख के हमें ये बता सकते हैं कि इसमें पेपिलोमा था या नहीं था, या कभी कभी उस पेपिलोमा के अंदर या उस जगह पर कैंसर के लक्षण हो सकते हैं जो बहुत कम मामलों में होते हैं पर संभव है, तो उसको पैथोलॉजिस्ट पकड़ सकेंगे। जो ऐसा डिस्चार्ज है जिसमें ब्लड नहीं है और जिसका कोई गंभीर कारण नहीं है, उसके उपचार के लिए हो सकता है कि जो दवा आपको डिस्चार्ज पैदा कर रही है उस दवा को बंद कर देने मात्र से आपकी समस्या का हल हो जाए। जो इन्फेक्शन है उसके लिए आपको एंटीबायोटिक दी जा सकती हैं। कभी कभी यदि कहीं पस इकट्ठा है तो उस पस को ड्रेन करने की, उस पस को निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि किसी सिस्ट के कारण डिस्चार्ज आ रहा है तो छोटा सा ऑपरेशन करके उस सिस्ट को निकालना पड़ सकता है। कभी कभी यदि कुछ भी खतरनाक नहीं है, कुछ भी गंभीर नहीं है, तो हो सकता है आपसे यही कहा जाए कि बार बार दबा के इसको निकालने का प्रयास मत कीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो निपल से होने वाला डिस्चार्ज एक ऐसी समस्या है जो व्यापक है, लेकिन इसका उपचार संभव है। ज़्यादातर मामलों में ये कैंसर का लक्षण नहीं होता। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए और इस समस्या से छुटकारा पाइए। हम अपने पिछले 6 वीडियोज़ में स्तन में होने वाले दर्द, स्तन में होने वाली कैंसर के अलावा दूसरी गांठें, स्तन कैंसर, पुरुषों में होने वाला स्तन कैंसर, इन सब के विषय में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज के हमारे इस वीडियो के साथ स्तन के रोगों से संबंधित हमारे जो विचार विमर्श हैं वो संपन्न होते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए जिससे कि हम आगे और दूसरे कैंसर्स के बारे में चर्चा कर सकें। यदि आप किसी विषय पर चर्चा कराना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उस पर हमें मेल लिखें। मेरे टेली कंसल्टेशन नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, उस पर हमसे संपर्क करें। इसके साथ मैं आप सभी को एक स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।